प्रिंसिपल ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत वर्गीकरण जो है इसको दिया था व्हिटेकर ने 1969 में। इन्होंने जंतु जगत को 5 वर्गों में विभाजित किया है। नहीं, जंतु नहीं, संपूर्ण जगत को, जो एनिमल, प्लांट, फंजाई, इनको 5 वर्गों में विभाजित किया है। पहला है मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांट, पांचवा एनिमल। अब हम बात करते हैं मोनेरा। मोनेरा में किन जंतुओं को या पौधों को या किसको रखा गया और किस आधार पर रखा गया है। मोनेरा में जो है एक कोष की जंतु होते हैं। यह है केंद्रीय होते हैं, यानी प्रोकैरियोटिक होते हैं। मतलब इसमें जो है कोशिका के प्रमुख अंगक होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये सब अनुपस्थित होते हैं मोनेरा में। अब देखते हैं इनमें चलने की क्षमता होती है कि नहीं। इनमें होती है। ये गमनशील होते हैं, इसमें फ्लैजेला के द्वारा गमन होता है। और इनमें भोजन की विधि कैसी होती है, प्रकाश संश्लेषण भी कर सकते हैं या फिर अवशोषण के द्वारा भी इसके अंतर्गत जो जंतु हैं वो अपना पोषण प्राप्त कर सकते हैं। अब इनमें जो है जनन कैसे होता है। जनन होता है अलैंगिक होता है, विखंडन के द्वारा भी होता है। और इसके जो सदस्य कौन कौन से जंतु हैं, जीवाणु है, नीले हरे शैवाल हैं, ये सब मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। अब हम दूसरा जो जगत इनका है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जो है इसके अंतर्गत उनको रखा गया है। ये एक कोशिकीय होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं और कोशिका के जो समस्त अंग होते हैं प्रमुख इसमें उपस्थित होते हैं। इनमें जो है गमन की क्षमता कुछ में होती है, कुछ में नहीं होती है। ये फ्लैजेला के द्वारा गमन करते हैं, स्लोपोडिया के द्वारा भी गमन करते हैं। इसके अंतर्गत जो जंतु पाए जाते हैं, इसके में जो पोषण की विधि होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भी होती है और परपोषी भी होते हैं। इनमें जनन जो होता है अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार के भी जंतु इसमें पाए जाते हैं। इसके जो सदस्य होते हैं प्रोटोजोआ होते हैं। प्रोटोजोआ में अनेक सारे जंतु आते हैं। अब तीसरा बात करते हैं फंजाई। ये जो है बहुकोशिकीय होती है, यूकैरियोटिक होती है। फंजाई जो है इसमें जो है गमन की क्रिया नहीं होती है, चलने की क्षमता नहीं होती है। इनमें जो जनन होता है लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का होता है। इनके जो सदस्य हैं कवक फंजाई। अब हम बात करते हैं प्लांट। इनकी संरचना कैसी होती है, बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, प्लास्टिड इसमें पाया जाता है। इनमें जो है गमन की क्षमता नहीं होती है। इनका जो है पोषण मुक्त प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। इसमें जो जनन लैंगिक अलैंगिक प्रकार का होता है। इसके अंतर्गत जो शामिल हैं प्लांट हैं, सभी प्रकार के प्लांट इसमें रखे गए हैं। अब इन्हें पांचवा जो है वह है जंतु एनिमल। ये बहुकोशिकीय होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, कोशिका अंगक उपस्थित होता है, प्लाज्मिड अनुपस्थित होता है। इनमें जो है गमन होता है पेशीय तंतुओं के द्वारा इनमें गमन होता है। इनमें पोषण जो होता है परपोषी होते हैं, यानी अपने भोजन के लिए दूसरे पास रहते हैं। इनमें जनन होता है मुख्यतः लैंगिक जनन होता है और इनके जो सदस्य हैं जंतु एनिमल। अब हम बात करते हैं जो टीजीटी के अंतर्गत क्वेश्चन आते हैं पिछले साल का, वो देखते हैं। माइकोप्लाज्मा बिलोंग टू विच किंगडम। माइकोप्लाज्मा किस जगत से संबंधित है। माइकोप्लाज्मा क्या है। माइकोप्लाज्मा पहले जानते हैं किस जगत से संबंधित है। ये जो है मोनेरा के अंतर्गत आता है। 5 जगत में जो है मोनेरा के अंतर्गत माइकोप्लाज्मा को शामिल किया गया है। माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया को किस में शामिल किया गया है, मोनेरा में। व्हिटेकर ने शामिल किया है मोनेरा में। माइकोप्लाज्मा को मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा गया है। मोनेरा जगत में वो सभी प्रोकैरियोटिक और एक कोशिकीय जीवों को रखा गया है, जो जीवाणु, रिकेटस, माइकोप्लाज्मा, आर्कीबैक्टीरिया तथा प्रकाश संश्लेषण करने वाले तथा इस क्रिया से ऑक्सीजन निकालने वाले बैक्टीरिया जो होते हैं ऑक्सीफोटोबैक्टीरिया
और साइनोबैक्टीरिया, जिसे नीले हरे शैवाल भी कहते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर वाज डिस्कवर बाय, तो कौन है? लिनियस। बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर इज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। बायोलॉजिस्ट फॉलो universal accepted principle to provide a scientific name to no organism. Each name has two components, the genetic name and the specific epithet. This system provided a name with two components is called बायोनॉमिकल nomenclature. बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसीलिए आवश्यकता पड़ी कि क्योंकि एक जंतु का नाम रख दिया जाए तो पूरे संसार में उसी नाम के द्वारा उस जंतु को पहचाना जाता है वैज्ञानिक भाषा में। तो इसकी खोज किसने किया था सबसे पहले, और उसको दिया किसने था? तो वही थे कैरोलस लिनियस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनिमल इन विच माउथ डेवलप अपोजिट टू ब्लास्टोस्पोर आर कॉल्ड ड्यूटरोस्टोमिया। ब्लास्टोफोर क्या करता है? ये जंतुओं में जो है मुख का निर्माण करता है, लेकिन किन जंतुओं में? जो अकशेरुकी होते हैं। और कशेरुक जंतुओं में जो है गुदा का निर्माण करता है, मुख्य विपरीत गुदा का निर्माण करता है ब्लास्टोस्पोर। द टर्म बायोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लैमार्क एंड ट्रेविडिनस। Which of the following is derived from Latin word? यानी जो फाइलम होते हैं जैसे पोरीफेरा, मोलस्का, एनिलिडा, ये सब लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज पब्लिश इन, कब ये प्रकाशित की गई थी? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है डार्विन ने। यह 1859 ईस्वी में जो है प्रकाशित किया गया था। और लैमार्क ने फिलॉसफी जूलॉजी कब लिखी थी? 504 के आसपास। लैमार्क का जन्म जो है 504 से लेकर 433 ईसा पूर्व में हुआ था। उसी समय इन्होंने फिलॉसफी जूलॉजी लिखा था। लिनियस पब्लिश हिज एक्सेप्ट ऑफ बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर फर्स्ट इन। लिनियस ने द्वि नामकरण की विचारधारा सर्वप्रथम प्रकाशित की थी। किसमें किया था अपने प्रकाशित? स्पीसीज प्लांटेरम में किया था। द वर्ड स्पीसीज वाज क्वाइंड बाई, स्पीसीज शब्द का चयन किया जॉन रे ने। स्पीसीज शब्द का सबसे पहले चयन किसने किया था? जॉन रे ने किया था। द फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम टू एग्जिबिट बाइलेटरल सिस्टम इज, द्विपार्श्विक सममिति दिखाने वाला प्राणी जगत का पहला संघ कौन है? द फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम टू एग्जिबिट बाइलेटरल सिमेट्री यानी द्विपार्श्व समिति दिखाने वाला जंतु जगत का पहला संघ कौन सा था? वह था प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज द्विपार्श्व समिति दिखाने वाला प्राणी जगत का पहला संघ था। इसमें जंतु एक्सिस को दो भागों में विभाजित हो जाता है तथा शरीर का संगठन अंग स्तर का पाया जाता है। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है? लिनियस। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है कैरोलस लिनियस को। और अरस्तु को कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब क्लास ऑफ रेप्टाइल द स्केल हैज ए सॉलिड रूफ। सरीसृप के निम्न में से किस उपवर्ग के कपाल की छत अविच्छिन्न होती है? चार ऑप्शन है। एनाप्सिडा, साइनोप्सिडा, डायस्प्सिडा, पैराप्सिडा। तो किसमें? एनाप्सिडा। सरीसृप की जो है एनाप्सिडा उपवर्ग में जो होती है कपाल की छत अविच्छिन्न सॉलिड रूप होती है।
अब हम बात करते हैं एमनियोटा और एनमनियोटा में कौन कौन से जंतु आते हैं। एमनियोटा में जो आते हैं सरीसृप यानी रेप्टाइल, एप्स पक्षी और मैमल आते हैं एमनियोटा में, और एनमनियोटा में आते हैं पक्षी और उभयचर। रेट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेमिकार्डेटा। रेट्रोग्रेसिव यानी अधोगामी रूपांतरण, रेट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अधोगामी रूपांतरण विशिष्ट लक्षण किसका है, हेमिकार्डेटा का। ये रेट्रोग्रेसिव मार्फोसिस होता क्या है, इसमें जो होता है टेड पोल से वैक्स में जो है विकास के दौरान कुछ अंग जो है संचित होकर पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं। और हेमिकार्डेटा में कौन कौन से जंतु आते हैं, हार्डमिनिया है, बोटाइलस है, स्मॉलेस्ट टेपवर्म, सबसे छोटा टेपवर्म कौन सा है, इकाइनोकोकस। इकाइनोकोकस जो है सबसे स्मॉलेस्ट टेपवर्म है। इसका इकाइनोकोकस होता क्या है और किस वर्ग में आता है, देखते हैं। इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस को हाइड्रेटेड वर्म या डाग वर्म कहते हैं। इस वर्म के ट्रांसमिशन के लिए दो होस्ट की आवश्यकता होती है, एक डिफिनिट होस्ट और एक इंटरमीडिएट होस्ट। इस वर्म के लिए डिफिनिट होस्ट जो है कुत्ता और समांतर इंटरमीडिएट होस्ट जो होता है भेड़ होता है। इसके अतिरिक्त कैटल, घोड़ा, बकरी और ऊंट इंटरमीडिएट होस्ट हो सकते हैं। इकाइनोकोकस प्रजाति के एक अन्य परजीवी इकाइनोकोकस मल्टीलाकुलेसिस भी है। इकाइनोकोकस परजीवी फ्लैट वर्म कहलाते हैं, सबसे छोटे कृमि होते हैं। इकाइनोकोकस कृमि वैक्स स्थिति में 2 से 6 mm के होते हैं। और टीनिया सोलियम को जो है चपटा कृमि कहा जाता है। यह मनुष्य तथा पशुओं की आंत का परजीवी है। और टीनिया सोलियम का जो है प्राथमिक होस्ट कौन सा है, मनुष्य होता है, और सेकेंडरी सुअर होता है। सुअर मांस में जो है फीता कृमि होता है। और टीनिया सैग्नेटा जो है गौ मांस फीता कृमि पाया जाता है। पेरीपेटस बिलोंग टू क्लास। पेरीपेटस किस वर्ग में आता है, ओनिकोफोरा में आता है। ओनिकोफोरा, ये पेरीपेटस होता क्या है, ये देखते हैं। ये ओनिकोफोरा क्या होता है, पेरीपेटस जो है ओनिकोफोरा वर्ग के अंतर्गत आता है। यह जो है पेरीपेटस जो होता है एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की संयोजक कड़ी है। ये सुंडा यानी कैटरपिलर लाइक निम्न वर्गीय आर्थ्रोपोडा जंतु है। आर्थ्रोपोडा की भांति इसमें पंजे युक्त समखंडी जोड़ीदार पाद, सिर पर 2 अंटीना और श्वसन के लिए वायुनाल होती है, ट्रेकिया होती है। इनमें जो है आर्थ्रोपोडा की तरह ट्रेकिया होती है सांस लेने के लिए। और उसमें शरीर जो है समखंडी जोड़ीदार पैर होते हैं और पंजे युक्त होते हैं। सिर पर 2 अंटीना जो है आर्थ्रोपोडा के लक्षण उसके अनुसार निकले होते हैं। और एनिलिडा की भांति इसमें क्या होता है, इसमें जो है कोमल त्वचा होती है, छोटी छोटी गुल्लिकाएं, ट्रूबेल्स और लचीली उपचर्म, क्यूटिकल और सरल नेत्र तथा उत्सर्जन के लिए उत्सर्गिकाएं होती हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की यह क्या है, कड़ी है। लिम्बलेस यानी पदविहीन एम्फीबिया आर प्लेस इन ऑर्डर जियोफियोना। पदविहीन एम्फीबिया प्राणी जियोफियोना ऑर्डर में रखे गए हैं। इसमें लक्षण क्या होते हैं पदविहीन एम्फीबिया के, ये बिलों में रहने वाले पादविहीन उभयचर हैं। शरीर लंबा सरकरा, देखने में केचुआ जैसा होता है। पादों में मेखलाएं नहीं होती हैं। इनकी पूंछ मोटी और अनुपस्थित होती है। नर के शरीर में पक्ष छोर पर अवस्कर के द्वारा बाहर निकलने वाला मैथुन अंग होता है। इसका उदाहरण है इक्थियोफिस। जो लिम्बलेस एम्फीबिया कौन सा है, इक्थियोफिस होता है, इक्थियोफिस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ड्यूटरोस्टोमिया। ये ड्यूटरोस्टोमिया और प्रोटोस्टोमिया क्या होता है, देखिए प्रोटोस्टोमिया के अंतर्गत रखा गया है फाइलम एनेलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का, और ड्यूटरोस्टोमिया के अंतर्गत रखा गया है इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा। ड्यूटरोस्टोमिया में
इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा। प्रोटोस्टोमिया में एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोआ डिपिक्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल। कौन सा प्रोटोजोआ जो होता है पौधे और जंतु दोनों का लक्षण मतलब दिखाई देता है। जिसमें 4 ऑप्शन है। इंटामोइबा, पैरामीशियम, वॉलबॉक्स, मोनोसिस्ट। इसमें होता है बॉल बॉक्स। बॉल बॉक्स क्या होता है? बॉल बॉक्स इज ग्रीन फ्लैजिलेटेड कॉलोनियल एल्गा ऑफ वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। बॉल बॉक्स इज द मेंबर ऑफ थाइलोफाइटा। इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट। बॉल बॉक्स जो होता है ग्रीन, इसमें फ्लैजिलेटेड, ये जो है कॉलोनिकल फंजाई एल्गा है, शैवाल है। ये जो है पूरे विश्व में पाया जाता है। ये जो है थाइलोफाइट का मेंबर है। ये जो है कनेक्टिंग लिंक है पौधे और जंतुओं के बीच का। प्रिंसिपल ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 जगत वर्गीकरण जो है इसको दिया था व्हिटेकर ने 1969 में। इन्होंने जंतु जगत को 5 वर्गों में विभाजित किया है। नहीं, जंतु नहीं, संपूर्ण जगत को, जो एनिमल, प्लांट, फंजाई, इनको 5 वर्गों में विभाजित किया है। पहला है मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांट, 5वां एनिमल। अब हम बात करते हैं मोनेरा। मोनेरा में किन जंतुओं को या पौधों को या किसको रखा गया और किस आधार पर रखा गया है? मोनेरा में जो है एक कोष की जंतु होते हैं। यह है केंद्रीय होते हैं, यानी प्रोकैरियोटिक होते हैं। मतलब इसमें जो है कोशिका के प्रमुख अंगक होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये सब अनुपस्थित होते हैं मोनेरा में। अब देखते हैं इनमें चलने की क्षमता होती है कि नहीं। इनमें होती है। ये गमनशील होते हैं। इसमें फ्लैजिला के द्वारा गमन होता है। और इनमें भोजन की विधि कैसी होती है? प्रकाश संश्लेषण भी कर सकते हैं या फिर अवशोषण के द्वारा भी इसके अंतर्गत जो जंतु हैं वो अपना पोषण प्राप्त कर सकते हैं। अब इनमें जो है जनन कैसे होता है? जनन होता है अलैंगिक होता है, विखंडन के द्वारा भी होता है। और इसके जो सदस्य कौन कौन से जंतु हैं? जीवाणु है, नीले हरे शैवाल हैं, ये सब मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। अब हम दूसरा जो जगत इनका है प्रोटिस्टा जो है इसके अंतर्गत उनको रखा गया है। ये एक कोशिकीय होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं और कोशिका के जो समस्त अंग होते हैं प्रमुख इसमें उपस्थित होते हैं। इनमें जो है गमन की क्षमता कुछ में होती है, कुछ में नहीं होती है। ये फ्लैजिला के द्वारा गमन करते हैं, स्लोपोडिया के द्वारा भी गमन करते हैं। इसके अंतर्गत जो जंतु पाए जाते हैं, इसके में जो पोषण की विधि होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भी होती है और परपोषी भी होते हैं। इनमें जन्म जो होता है अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार के भी जंतु इसमें पाए जाते हैं। इसके जो सदस्य होते हैं प्रोटोजोआ होते हैं। प्रोटोजोआ में अनेक सारे जंतु आते हैं। अब तीसरा बात करते हैं फंजाई। ये जो है बहुकोशिकीय होती है, यूकैरियोटिक होती है। फंजाई जो है इसमें जो है गमन की क्रिया नहीं होती है, चलने की क्षमता नहीं होती है। इनमें जो जनन होता है लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का होता है। इनके जो सदस्य हैं कवक फंजाई। अब हम बात करते हैं प्लांट। इनकी संरचना कैसी होती है? बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, प्लास्टिड इसमें पाया जाता है। इनमें जो है गमन की क्षमता नहीं होती है। इनका जो है पोषण मुक्त प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। इसमें जो जनन लैंगिक अलैंगिक प्रकार का होता है। इसके अंतर्गत जो शामिल हैं प्लांट हैं, सभी प्रकार के प्लांट इसमें रखे गए हैं। अब इन्हें 5वां जो है वह है जंतु, एनिमल। ये बहुकोशिकीय होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, कोशिका अंगक उपस्थित होता है, प्लाज्मिड अनुपस्थित होता है।
इनमें जो है गमन होता है पेशीय तंतुओं के द्वारा, इनमें गमन होता है। इनमें पोषण जो होता है परपोषी होते हैं, यानी अपने भोजन के लिए दूसरे पासित रहते हैं। इनमें जनन होता है, मुख्यतः लैंगिक जनन होता है, और इनके जो सदस्य हैं जंतु एनिमल। अब हम बात करते हैं जो टीजीटी के अंतर्गत क्वेश्चन आते हैं पिछले साल का, वो देखते हैं। माइकोप्लाज्मा बिलोंग टू विच किंगडम? माइकोप्लाज्मा किस जगत से संबंधित है? माइकोप्लाज्मा क्या है? माइकोप्लाज्मा पहले जानते हैं किस जगह से संबंधित है। ये जो है मोनेरा के अंतर्गत आता है। 5 जगत में जो है मोनेरा के अंतर्गत माइकोप्लाज्मा को शामिल किया गया है। माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया को किस में शामिल किया गया है? मोनेरा में। विस्टेकर ने शामिल किया है मोनेरा में। माइकोप्लाज्मा को मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा गया है। मोनेरा जगत में वो सभी प्रोकैरियोटिक और एक कोशिकीय जीवों को रखा गया है, जो जीवाणु, रिकेटस, माइकोप्लाज्मा, आर्की बैक्टीरिया तथा प्रकाश संश्लेषण करने वाले तथा इस क्रिया से ऑक्सीजन निकालने वाले बैक्टीरिया जो होते हैं, ऑक्सीफोटोबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, जिसे नीले हरे शैवाल भी कहते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर वाज डिस्कवर बाय, तो कौन है? लिनियस। बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर इज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। बायोलॉजिस्ट फॉलो universal accepted principle to provide a scientific name to no organism. Each name has two components, the genetic name and the specific epithet. This system provided a name with two components is called बायोनॉमिकल nomenclature. बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसीलिए आवश्यकता पड़ी कि क्योंकि एक जंतु का नाम रख दिया जाए तो पूरे संसार में उसी नाम के द्वारा उस जंतु को पहचाना जाता है वैज्ञानिक भाषा में। तो इसकी खोज किसने किया था सबसे पहले, और उसको दिया किसने था? तो वही थे कैरोलस लिनियस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनिमल इन विच माउथ डेवलप अपोजिट टू ब्लास्टोस्पोर आर कॉल्ड ड्यूटरोस्टोमिया। ब्लास्टोफोर क्या करता है? ये जंतुओं में जो है मुख का निर्माण करता है, लेकिन किन जंतुओं में? जो अकशेरुकी होते हैं। और कशेरुक जंतुओं में जो है गुदा का निर्माण करता है, मुख के विपरीत गुदा का निर्माण करता है ब्लास्टोस्पोर। द टर्म बायोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लैमार्क एंड ट्रेविडेनस। Which of the following is derived from Latin word? यानी जो फाइलम होते हैं जैसे पोरीफेरा, मोलस्का, एनिलिडा, ये सब लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज पब्लिश इन, कब ये प्रकाशित की गई थी? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है डार्विन ने। यह 1859 ईस्वी में जो है प्रकाशित किया गया था। और लैमार्क ने फिलॉसफी जूलॉजी कब लिखी थी? 504 के आसपास। लैमार्क का जन्म जो है 504 से लेकर 433 ईसा पूर्व में हुआ था। उसी समय इन्होंने फिलॉसफी जूलॉजी लिखा था। लिनियस पब्लिश हिज एक्सेप्ट ऑफ बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर फर्स्ट इन। लिनियस ने द्वि नामकरण की विचारधारा सर्वप्रथम प्रकाशित की थी। किसमें किया था अपने प्रकाशित? स्पीसीज प्लांटेरम में किया था। द वर्ड स्पीसीज वाज क्वाइंड बाई, स्पीसीज शब्द का चयन किया जॉन रे ने। स्पीसीज शब्द का सबसे पहले चयन किसने किया था? जॉन रे ने किया था। द फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम टू एग्जिबिट बाइलेटरल सिस्टम इज, द्विपार्श्विक सम्मिति दिखाने वाला प्राणी जगत का पहला संघ कौन है? द फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम टू एग्जिबिट बाइलेटरल सिमेट्री।
यानी दुई पार सीमिति दिखाने वाला जंतु जगत का पहला संघ कौन सा था? वह था प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज द्विपार समिति दिखाने वाला प्राणी जगत का पहला संघ था। इसमें जंतु एक्सिस को दो भागों में विभाजित हो जाता है तथा शरीर का संगठन अंग स्तर का पाया जाता है। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है? लिनियस। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है कैरोलस लिनियस को, और अरस्तु को कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब क्लास ऑफ रेप्टाइल द स्केल हैज ए सॉलिड रूफ? सरीसृप के निम्न में से किस उपवर्ग के कपाल की छत अविच्छिन्न होती है? चार ऑप्शन है, एनाप्सिडा, साइनोप्सिडा, डाइएस्प्सिडा, पैराप्सिडा। तो किसमें? एनाप्सिडा। सरीसृप की जो है एनाप्सिडा उपवर्ग में जो होती है कपाल की छत अविच्छिन्न सॉलिड रूप होती है। अब हम बात करते हैं एमनियोटा और एनमनियोटा में कौन कौन से जंतु आते हैं? एमनियोटा में जो आते हैं सरीसृप यानी रेप्टाइल, एप्स पक्षी और मैमल आते हैं एमनियोटा में, और एनमनियोटा में आते हैं पक्षी और उभयचर। रेट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेमिकार्डेटा। रेट्रोग्रेसिव यानी अधोगामी रूपांतरण, रेट्रोग्रेसिव मेटामार्फोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अधोगामी रूपांतरण विशिष्ट लक्षण किसका है? हेमिकार्डेटा का। ये रेट्रोग्रेसिव मार्फोसिस होता क्या है? इसमें जो होता है टेड पोल से वैक्स में जो है विकास के दौरान कुछ अंग जो है संचित होकर पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं। और हेमिकार्डेटा में कौन कौन से जंतु आते हैं? हार्डमिनिया है, बोटाइलस है, स्मॉलेस्ट टेपवर्म, सबसे छोटा टेपवर्म कौन सा है? इकाइनोकोकस। इकाइनोकोकस जो है सबसे स्मॉलेस्ट टेपवर्म है। इसका इकाइनोकोकस होता क्या है और किस वर्ग में आता है देखते हैं। इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस को हाइडेटेड वर्म या डाग वर्म कहते हैं। इस वर्म के ट्रांसमिशन के लिए दो होस्ट की आवश्यकता होती है, एक डिफिनिट होस्ट और एक इंटरमीडिएट होस्ट। इस वर्म के लिए डिफिनिट होस्ट जो है कुत्ता और समांतर इंटरमीडिएट होस्ट जो होता है भेड़ होता है। इसके अतिरिक्त कैटल, घोड़ा, बकरी और ऊंट इंटरमीडिएट होस्ट हो सकते हैं। इकाइनोकोकस प्रजाति के एक अन्य परजीवी इकाइनोकोकस मल्टीलाकुलेसिस भी है। इकाइनोकोकस परजीवी फ्लैट वर्म कहलाते हैं, सबसे छोटे कृमि होते हैं। इकाइनोकोकस कृमि वैक्स स्थिति में 2 से 6 mm के होते हैं। और टीनिया सोलियम को जो है चपटा कृमि कहा जाता है। यह मनुष्य तथा पशुओं की आंत का परजीवी है। और टीनिया सोलियम का जो है प्राथमिक होस्ट कौन सा है? मनुष्य होता है, और सेकेंडरी सुअर होता है। सुअर मांस में जो है फीता कृमि होता है। और टीनिया सैगिनेटा जो है गौ मांस फीता कृमि पाया जाता है। पेरीपेटस बिलोंग टू क्लास। पेरीपेटस किस वर्ग में आता है? ओनिकोफोरा में आता है। ओनिकोफोरा। ये पेरीपेटस होता क्या है, ये देखते हैं। ये ओनिकोफोरा क्या होता है? पेरीपेटस जो है ओनिकोफोरा वर्ग के अंतर्गत आता है। यह जो है पेरीपेटस जो होता है एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की संयोजक कड़ी है। यह सुंडा यानी कैटरपिलर लाइक निम्न वर्गीय आर्थ्रोपोडा जंतु है। आर्थ्रोपोडा की भांति इसमें पंजे युक्त समखंडी जोड़ीदार पाद, सिर पर 2 अंटीना और श्वसन के लिए वायुनाल होती है, ट्रेकिया होती है। इनमें जो है आर्थ्रोपोडा की तरह ट्रेकिया होती है सांस लेने के लिए। और उसमें शरीर जो है समखंडी जोड़ीदार पैर होते हैं और पंजे युक्त होते हैं। सिर पर 2 अंटीना जो है आर्थ्रोपोडा के लक्षण उसके अनुसार निकले होते हैं। और एनिलिडा की बात इसमें क्या होता है? इसमें जो है कोमल त्वचा होती है, छोटी छोटी गुल्लिकाएं, ट्रूबेल्स और लचीली उपचर्म, क्यूटिकल और सरल नेत्र तथा उत्सर्जन के लिए उत्सर्गिकाएं होती हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की यह क्या है? कड़ी है। लिम्बलेस यानी पदविहीन एम्फीबिया आर प्लेस इन ऑर्डर।
जियोनोफियोना। पदविहीन एम्फीबिया प्राणी जियोफियोना आर्डर में रखे गए हैं। इसमें लक्षण क्या होते हैं पदविहीन एम्फीबिया के? ये बिलों में रहने वाले पादविहीन उभयचर हैं। शरीर लंबा सरकरा, देखने में केंचुआ जैसा होता है। पादों में मेखलाएं नहीं होती हैं। इनकी पूंछ मोटी और अनुपस्थित होती है। नर के शरीर में पक्ष छोर पर अवस्कर के द्वारा बाहर निकलने वाला मैथुन अंग होता है। इसका उदाहरण है इक्थियोफिस। जो लिम्बलेस एम्फीबिया कौन सा है? इक्थियोफिस होता है, इक्थियोफिस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ड्यूटरोस्टोमिया। ये ड्यूटरोस्टोमिया और प्रोटोस्टोमिया क्या होता है? देखिए, प्रोटोस्टोमिया के अंतर्गत रखा गया है फाइलम एनेलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का, और ड्यूटरोस्टोमिया के अंतर्गत रखा गया है इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा। ड्यूटरोस्टोमिया में इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा। प्रोटोस्टोमिया में एनेलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोआ डिपिक्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल। कौन सा प्रोटोजोआ जो होता है पौधे और जंतु दोनों का लक्षण मतलब दिखाई देता है? इसमें 4 ऑप्शन है। इंटामोइबा, पैरामीशियम, वॉलबॉक्स, मोनोसिस्ट। इसमें होता है बॉल बॉक्स। बॉल बॉक्स क्या होता है? बॉल बॉक्स इज ग्रीन फ्लैजिलेटेड कॉलोनियल एल्गा ऑफ वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। बॉल बॉक्स इज द मेंबर ऑफ थाइलोफाइटा। इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट। बॉल बॉक्स जो होता है ग्रीन, इसमें फ्लैजिलेटेड, ये जो है कॉलोनिकल फंजाई एल्गा है, शैवाल है। ये जो है पूरे विश्व में पाया जाता है। ये जो है थाइलोफाइट का मेंबर है। ये जो है कनेक्टिंग लिंक है पौधे और जंतुओं के बीच का।